गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टडी विद सुमन स्वामी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एमडीसी स्टूडेंट स्पेशल क्लास एंड ये हमारा रहेगा टॉपिक यूनिट सेकंड ड्रग एडिक्शन क्वेश्चन भी सेकंड। क्वेश्चन हमारा है नशाखोरी ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। Explain the causes of drug addiction and way to control over the drug addiction। तो कारण क्या क्या है नशाखोरी को रोकण के, जो रोकने के जो तरीके हैं वो क्या क्या है, रोकण दे तरीकों का वर्णन करो। तो पहला है कारण, जैसे ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ तनाव घटाने लिए भी, जैसे कोई है टेंशन है उसको कम करने के लिए इनको लिया जाता है कि टेंशन कम हो गई है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को स्टडी की टेंशन है, किसी को खेत खलिहानों की टेंशन है, तो इन चीजों को कम करने के लिए तो साइकोलॉजिकल काज। सेकंड है उत्सुकता पूरी करने टू फुलफिल क्यूरियोसिटी। कई व्यक्ति यह जानने ਲਈ उत्सुक ਹੁੰਦੇ ਹਨ कि जेकर कोई नशा किया जाए तो किहो जिहा महसूस होता है। कहते नहीं यार मैं भी करके देखता हूँ, शायद मेरे को पता नहीं कैसा लगेगा, है ना, थोड़ा सा देख लेते, अरे टेस्ट ही कर लेते हैं, अरे सुट्टा मार लेते हैं, ये वो। तो मतलब देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मुझे कैसा लगेगा, किहो जिहा महसूस होता है। इस तरह वो पहली बार इस उत्सुकता ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस तरह उत्सुकता पूरी करते करते वो नशे दा आदी हो जाता है। तो उत्सुकता क्यूरियोसिटी को कम करनी, क्यूरियोसिटी मतलब होती है उसको। तो तनाव घट करना सेम ही है, रिड्यूस टेंशन को कम कर, आत्मविश्वास बढ़ाने लिए भी कुछ काम करने होते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो नशे में क्या है, इंसान वो नशे में है पर कॉन्फिडेंस कर देता है। जब तक नशा रहेगा तब तक। शराबी को नहीं देखा, मैं मार दियांगा, ऐदा कर दियांगा, ओदा कर दियांगा, है हाथ पल्ले कुछ नहीं है, बट उस नशे की आड़ के अंदर जब तक नशा है तब तक ये रहेगा। नशा उतरा तो चल ठीक है, भीगी बिल्ली। तो नशे के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस इसको ग्रो करने के लिए लोग नशा करते हैं। फिर है कुछ सामाजिक कारण है, जैसे दोस्तों के कारण या परिवार के अंदर कुछ बड़े कर रहे हैं तो बच्चे उसकी लत लग जाती है, वड्डियां नूं देख के इच्छा जागना, ठीक है। नेक्स्ट देखें सामाजिक कीमतां दे विरोध लई, ठीक है, कि हम ये समाज के अंदर ये चीजों को कम करेंगे तो उसको करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का नशा करते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आ जाएंगे कि शारीरिक, जैसे कुछ लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है, नींद ज्यादा आती है, तो उसमें कुछ जो ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग्स रिलेटेड कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि वो जागते रहे, टू स्लीप, कि सोना नहीं है, नींद ना आए। जैसे कि आप देखिए कैफीन जो होता है, कॉफी कोई अपन ले ले तो उसमें कैफीन होता है, और कैफीन से हमें नींद नहीं आती, काफी अवेयर होता है वो, उसको आसपास अपने जो स्टडी करनी होती है या फिर अदर भी कोई भी वर्क करना होता है उसके लिए कैफीन वो एक ऐसे उसको किस लिए लेगा, उसको एज ए नशे के लिए वो लेगा। तो जागते रहने दे लिए। सेकंड आएगा कामुक अनुभव बढ़ाने वास्ते, तो अपनी सेक्सुअल जो लाइफ है उसको अच्छा करना है उसने, तो भी उसके लिए वो नशा करते हैं। नींद दे ਲਈ सॉरी टू स्लीप, कई लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, कई नींद ना आए, उनको नींद आ जाए उसके लिए, कई नींद ना आए। सो होर कारण देखो एक्स्ट्रा जो है पढ़न दे लिए, पढ़ाई करने के लिए भी है। फिर नशाखोरी रोकण दे तरीके। अब किस तरह इन्हों रोकया जा सकता है, तो आ देखो पहला देखो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ जागृत करना चाहिए है। उनको किसी भी तरह से स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो इनमें अगर उनको काफ़ी सेमिनार हो, फ्लैक्स लगाए जाएँ, किसी भी तरह से उनको अगर इसके बारे में अवेयर करा जाए तो उनको इसके लिए रोका जा सकता है। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ नशे वाली दवाई दे देते हैं जिसकी मरीज ਨੂੰ आदत पै जाती है। तो डॉक्टर्स को भी इस चीज में अवेयर होना पड़ेगा कि उनको किस तरह से मेडिसिन को उनको देना है या नहीं देना है, एडिक्ट करना है कि नहीं करना है, क्या उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप देखें नशे दी आद्या बारी जानकारी नॉलेज ऑफ ड्रग यूजर्स जेकर कोई व्यक्ति नशा करना शुरू करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आ तो तुहानू पता ही है भी जेकर कोई भी बंदा नशा करेगा तो उहदे पीछे रीजन मेजर रीजन की है सानू पता होना चाहिए है ते कोशिश करनी चाहिए है ताकि उस कारण का पता चल सके जिस नाल दा व्यक्ति ने नशा करना शुरू किया है। तो नशे के आदियां के बारे जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर माता पिता बच्चों प्रति व्यवहार भी जेडे अपने पेरेंट्स होंदे हैं होंदे ने उन्हां नू बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा है कि पेरेंट्स जेडे हैं वो आप दे बच्चे दी संगत बारे ध्यान दे प्यार आदि सारिया चीज़ां दा ध्यान रखना उन्हां नू चाहीदा है ताकि बच्चे नशे दे वल आकर्षित ना हो सकण। माँ बाप नू बच्चों नू नशे दे गलत प्रभावां दी जानकारी भी देनी चाहिदी है। तो माता पिता दा बच्चों प्रति किहड़ा व्यवहार है जे माता पिता आपदे बच्चे दे प्रति गलत व्यवहार रखते हैं, गलत व्यवहार इट मीन्स कि वो उनको क्या कहते हैं कि उनको मतलब लताड़ते हैं, प्रताड़ित करते हैं, प्यार नहीं देते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे बच्चा प्यार ढूंढता है। ठीक है, तो वो चीजें उसको क्या है नशे से पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर नशा बेचण वालियां नू सजा देना अगर सोसाइटीज़ में पता चलता है भी ये लोग हैं जो नशा बिकवा रहे हैं या किसी तरह से परेशानी को क्रिएट कर रहे हैं तो उनको भी क्या है पनिशमेंट टू ड्रग सेलर्स को जो है पनिश करना बहुत जरूरी है। सो हमने पढ़े थे नशा किस तरह से क्यों मतलब लोग करते हैं, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़े सामाजिक कारक, मानसिक कारक, फिर शारीरिक और अदर कारण हमने पढ़े, फिर उसके रोकने के हमने तरीके भी पढ़े। सो स्टूडेंट लास्ट 3 पॉइंट्स देखो। टीचर का योगदान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर को भी चाहिए बच्चों को इनके बारे में हर एक गल नू विद्यार्थी मनता है किसकी टीचर की बात को, तो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है, समाज सेवी संस्थावां का योगदान भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स तुसी वीडियो नू पॉज करके आपदे नोट्स भी रेडी कर सकते हो ते इन्हां दा जो है टॉपिक भी बार बार वीडियो नू रिवाइज कर करके रिपीट कर करके तुसी वेख सकते हो। सो स्टूडेंट अज आपां सैकेंड यूनिट दा सैकेंड टॉपिक ड्रग एडिक्शन कंप्लीट कर लिया है ते वीडियो पूरी देखा करो। सो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया भी हुआ है कि आई एम नॉट ए पंजाबी मीडियम स्टूडेंट, मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट आपका जो सिलेबस है आप ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी मीडियम स्टूडेंट हो। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पंजाबी मीडियम बोलूँ, क्योंकि ऐसे कि स्टूडेंट ने एक कमेंट भी करा था कि मैडम आप पंजाबी मीडियम पढ़ाओ, तो मैंने उसको लिखा भी था कि पंजाबी मीडियम में पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसने ये लिखा था कि पंजाबी, ये नहीं लिखा था कि पंजाबी में बोल बोल कर पढ़ाओ। तो मेरी कोशिश उस स्टूडेंट के लिए भी है कि मैं पंजाबी में बोलूँ भी। सो बट मेरा फ्लो जो है वो हिंदी में बनता है, बट आपके लिए जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड भी करवा रही हूँ मैं आपको। नोट्स जो है ये बनाए हुए हैं, मैंने निकाले हैं। सो बाकी अगले टॉपिक्स भी अपने कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।